हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रियल ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में छोटी सी जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो आप सबके बीच में फिर से एक स्टोरी लेकर मैं हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। हमारा आज का टाइटल है अनोखा रिश्ता। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी। पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे क्योंकि आज उनकी शादी की 30वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ में समय बिताते नहीं थे, ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास नहीं बैठते थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस परिस्थिति से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आपका मन हो तो बताती हूँ। पति ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉयर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी, जो भी गिले शिकवे होंगे, जो भी कमियां होंगी, वह हम अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 31वीं शादी की सालगिरह आएगी तब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे। इस तरह हमें एक दूसरे की उन आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद है और हम उन्हें सुधार पाएंगे या कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का यह आइडिया पसंद आ गया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और उनकी 31वीं एनिवर्सरी का दिन भी आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू कर दी। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी जो हर एक पत्नी अपने पति से करती है, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ आपने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे लेकिन पुराने डिज़ाइन की, जो कि पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने यानी कि उसके पति ने चैनल बदलकर न्यूज़ चला दी। अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं जाता है। बस लाइक करने से हमारा मोटिवेशन हो जाता है और कुछ नहीं है।
आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था। फिर पत्नी ने अपने पति की डायरी को पढ़ना शुरू किया और उसने पेपर ने पलटने शुरू कर दिए, पर उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो डायरी में कुछ भी नहीं लिखा है। पति बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। तुमने मेरे लिए उस आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कभी कमी दिखी ही नहीं। तुम मुझे बहुत पसंद हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई कमी नहीं है, पर तुम्हारे त्याग, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे मुझे ये तुम्हारी कमियां बहुत छोटी सी लगती हैं। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साए की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष निकाले तो कैसे निकाले। अब पत्नी की आँखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ में से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसको तुरंत जला दिया, क्योंकि पत्नी को एहसास हो गया था कि जो मैंने कमियां लिखी हैं और मेरे पति को मेरी जो कमियां हैं वो एहसास नहीं होती मेरे प्यार के आगे। और मैं उन कमियों को कितना बड़ा समझ के बैठी थी। जो छोटी छोटी गलतियां हर कोई करता है और जो छोटी छोटी गलतियां पत्नी से भी होती हैं, मगर पति नज़रअंदाज कर देता है और पत्नी जो होती है ना, उन्हें अपने मन में लेके बैठी रहती है। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पति से डायरी ले ली और उसको जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और इसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। सही में अगर इन बातों का ना ध्यान दिया जाए तो रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि छोटी छोटी कमियां जो हमारी लाइफ में होती हैं ना, वो हमें महसूस भी नहीं होती। अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, यही बात है, सही बात है। कोई भी परेशानी है तो पति पत्नी को बैठकर बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से बात करना छोड़ दे। अगर एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो परेशानी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आपस में दूरियां और तनाव ही बढ़ेगा। हमेशा खुश रहिए, क्योंकि शादी बहुत ही सुंदर रिश्ता है।
अगर आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है पढ़ने में, क्योंकि देखिए मेरी ये स्टार्टिंग है। कोई भी चीज़ एकदम से तो नहीं आती है, टाइम लगता है उसको सीखने में। बस आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन वो होगा कि मैं भी अच्छे से स्टोरी को रीड करना सीख जाऊंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हम एकदम से तो नहीं सीख पाते हैं, पर सीखते सीखते हर चीज़ आ जाती है। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ये बिल्कुल फ्री है। और आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस स्टोरी कर